नमस्कार दोस्तों, आशुतोष क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी टेट कितने सालों बाद जो है यूपी टेट का विज्ञापन जो है वो जारी हो गया है। ठीक, यूपी टेट का विज्ञापन जो है जारी हो गया है और ये यूपी टेट जो है आपका परीक्षा का विज्ञापन जो है इस साल का 2026 का लागू किया गया है, जिसमें आपका जो है 20 तारीख को ये विज्ञापन जारी किया गया है, 20 मार्च को। और इसका ऑनलाइन प्रोसेस जो है यहाँ पर देखिए कि 27 मार्च से ये स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, और ऑनलाइन इसका जो शुल्क होगा वो आपका 26 अप्रैल तक जमा होगा। उसके बाद 1 मई से जो है इसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो 1 मई से इसका प्रारंभ होगा और फिर 22 जून को जो है अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना दी जाएगी कि एग्जाम किस जिला में होगा। आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो 30 जून को निकाल दिया जाएगा और परीक्षा की तिथि जो है 2, 3, 4 जुलाई को रखा गया है। इसमें जो भी है आपका सिलेबस पुराने सिलेबस की तरह ही कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। और इसमें जो मसला फंस रहा है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बीएड वालों को प्राइमरी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक, बीएड वालों को प्राइमरी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो फिर भी इस नोटिफिकेशन में जो है प्राइमरी स्तर पर बीएड वालों को जो है फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर दिया है। और जब इनकी सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा उसके बाद जब ये ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है वो बीएड धारक को करना पड़ेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का पहले ही आदेश हो गया है कि आपको जो है प्राइमरी में आप अवेलेबल नहीं है, केवल बीटीसी वाले ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं प्राइमरी लेवल के, और जूनियर में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जो शुल्क लगाया गया है पहले ये भी चर्चा थी कि इसके शुल्क में भी कुछ आपका कम लगाया जाएगा, 500 के नियर अबाउट माना गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप सीटेट के फॉर्म भरने के लिए शुल्क लगाते थे सेम वही चीज इसमें भी है आपका। देख लीजिए यहाँ पर जो है 1000 रुपए जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग फॉर्म, अगर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का अलग अलग सिंगल पेपर अगर आप भरते हैं तो केवल आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक, और SC ST की जो होगी वो 500 रुपए फीस होगी, विकलांग वालों के लिए वो 300 रुपए इसकी फीस है। अगर हम बात करें कि इसका क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन प्लस जो होगा बीटीसी या बीएड रखा गया है। और जो भी ये कोर्स होगा आपका NCTE द्वारा प्राप्त होना चाहिए। अगर हम इसके मार्क की बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा वो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है कि क्वेश्चन पेपर में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन पेपर में जो सब्जेक्ट होगा वो आपका क्या होगा। तो इस परीक्षा योजना में जो बनाया गया है वो आपका सिलेबस जो होगा, ठीक, तो सेम सिलेबस आपका वही है जो था आपका। देखिए बाल विकास है, ठीक, बाल विकास है, 30 नंबर का बाल विकास है, और हिंदी आपका 30 नंबर का, और दूसरा लैंग्वेज जो आपका होगा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी एक, गणित भी आप जो है 30 नंबर का इसमें रखा गया है, और इन्वायरमेंट यानी ईवीएस जिसको आप बोलते हैं ये भी आपका जो है रखा गया है 30 नंबर का। यानी कुल मिलाकर 150 अंक की ये परीक्षा होगी। ठीक, 150 अंक की ये परीक्षा होगी जिसमें आपका पासिंग मार्क जो होता है वो 90 माना गया है। कितना नंबर माना गया है? 90 नंबर का, यानी 90 नंबर आपको लाना ही लाना है। ठीक, उसके बाद आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा 150 मिनट का, यानी 150 मिनट का ये टाइम होगा, यानी 2.5 घंटे का समय दिया। इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा। प्रश्न पत्र दोनों माध्यम में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको मिलेंगे। ठीक, 150 में से 90 नंबर आपको लाना है जो कि 60% के बराबर होता है, यानी 60% नंबर जनरल कास्ट के लिए लाना है। और जहां बात करते हैं SC ST की या OBC की बात करेंगे तो वो कह रहा है 55% अंक लाना होगा, यानी 82 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब आप पासिंग मार्क वो होता है। यानी ठीक,
अगर हम बात करते हैं कि यूपी टेट में जो है न्यूनतम प्रतिशत तथा अंक के प्राथमिक स्तर में, और चलिए जो इसमें मेन चीज़ है उसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो ये था यूपी टेट का। अभी देखिए इसमें हो सकता है कुछ विवाद खड़ा हो कि जो निकाला गया, हमें लगता है जो पहले का नोटिफिकेशन था उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं अवेलेबल होंगे, तो भी इन्हें अवेलेबल किया, मतलब वही वरीयता दी जा रही कि वो भी भर जाएंगे, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ठीक, इसी पे विवाद उठ रहा है, हो सकता है कि फॉर्म को फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, और इसका सिलेबस 2 का देखिए सी टेट से इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। यूपी टेट में आपका जो कॉन्सेप्ट होता है बस वही तैयार करना है, और अगर जो पेडोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें लगभग 5 से 6 नंबर तक केवल आता है, और उसमें सी टेट में क्या होता है कि 50% आपका वही होता है, पेडोलॉजी भी होता है, कॉन्सेप्ट 50% होता है। तो इसमें अगर आप जूनियर लेवल का फॉर्म फिल करते हैं, साइंस ग्रुप के हैं, तो 60 मार्क जो होगा आपका मैथ और साइंस से रिलेटेड होगा, बाकी 30 नंबर हिंदी, 30 नंबर सेकेंड लैंग्वेज और 30 नंबर आपका सीडीपी होता है। अगर आप आर्ट ग्रुप से हैं, बीए किए हैं या बीकॉम किए हैं, तो भी आपका 60% का सब्जेक्टली होता है, यानी एसएसटी होगा, बाकी 30 नंबर हिंदी और 30 नंबर सेकेंड लैंग्वेज और 30 नंबर जो होगा वो आपका सीडीपी होगा। ठीक,